बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार एक प्रचारक बहन सत्संग करने के बाद गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। महाराज जी ने उनसे पूछा, आज सत्संग में क्या सुनाया? तब वह प्रचारक बहन कहती है, महाराज जी, आज मैंने महात्मा बुद्ध के समय का एक दृष्टांत सुनाया। जब एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर को जा रही थी, तब मार्ग में सबसे पहले तो जंगल में सांप के डसने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह हिम्मत बांधकर जब वह आगे बढ़ी, तब नदी में इतना उफान था कि उसके दोनों बच्चे उसमें डूब गए। वह चित्कार कर उठी, पर किसी तरह वह अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन जब वह अपने माता पिता के घर पहुंची, तो उसने पाया कि उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उस स्त्री की पागलों जैसी स्थिति हो गई। इतना कहकर वह प्रचारक बहन कहती है, महाराज जी, फिर मैंने यह कहा कि जब उस स्त्री की ऐसी स्थिति हो गई, तब उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और अपने जीवन का कल्याण किया। जब महाराज जी ने यह सुना तो महाराज जी ने कहा, अरे नहीं, इतना आसान थोड़ी ना होता है ईश्वर के द्वार तक आ जाना। तुम्हें मालूम है, ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उस स्त्री ने पहले संसार में जाकर सहारे ढूंढे। वह संसार से ही मदद की उम्मीद लगाकर द्वार द्वार पर गई, लेकिन हर द्वार से उसे केवल और केवल ठोकरें मिली। संसार ने केवल उसे दुत्कार दिया पर मदद नहीं दी। तब करुणा में महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को अपनी शरण दी और उसके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर किया। बहुत बड़ा सच है गुरु प्यारे साधकों। आज हम भी तो यही देखते हैं इस संसार में। आज हर एक इंसान अपने जीवन में सुख सुकून और शांति चाहता है, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए वह जाता कहाँ है? इन सब चीज़ों की तलाश वह इस संसार में ही करता है। बेशक बार बार उसे वहाँ से ठोकरें मिलती हैं, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नहीं ढूंढता। एक बार एक मल्टी मिलेनियर ने अपने शब्दों में कहा कि काश मेरे पास जितना धन है, भगवान उतना पैसा सबको दे, ताकि हर इंसान यह समझ सके कि इतना पैसा होने के बाद भी उसके हाथ सच्ची शांति और सुख नहीं लग सकता। सच बात तो यह है कि उस स्त्री के पास तो कुछ नहीं था, तब वह दुखी थी। लेकिन अगर आज हम इस संसार की दशा देखें तो हर इंसान के पास चाहे सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा, मायूस और उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है। और किस्मत के कैसे धनी और धन्य हैं हम सब कि सतगुरु भगवान ने हमें अपना साथ दिया है। इस सृष्टि के भगवान के साए में हम सभी रहते हैं, जहाँ सारे गम सारे गा माँ की सरगम में बदल जाते हैं। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हम सब के पास मस्त और खुश रहने का यह सबसे बड़ा कारण है कि सतगुरु भगवान इस युग की सत्ता हमारे साथ है और हम उनके पास है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चिंताएं हमें घेरने लगती हैं और हमारा जो उत्साह और उमंग है वो कहीं धूमिल पड़ने लगता है। लेकिन ऐसे में एक साधक क्या करता है? वह वही करता है जो श्री औरबिंदो ने एक बार अपने शिष्य निरोधबरण से कहा। श्री औरबिंदो ने कहा कि उनके शिष्य ने श्री औरबिंदो से कहा कि महर्षि, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड दीज डेज। मुझे आजकल निराशा और चिंताओं ने घेर रखा है।
इस स्थिति से बाहर आने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाएं। तब श्री औरबिंदो ने 3 बहुत कारगर सूत्र उन्हें दिए थे। उन्होंने लिखा था, सबसे पहले तो ब्रह्म ऊर्जा का इंजेक्शन लो, यानी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके ऊर्जा का संचार करो अपने भीतर। दूसरा, साइकिक फ्रूट जूस लो, यानी सकारात्मक विचारों का सेवन करो। और तीसरा, आत्म प्रकाश के दूध को पीकर स्वस्थ हो जाओ और प्रभु भक्ति में मस्त हो जाओ। जी हाँ गुरु प्यारे साधकों, प्रभु की भक्ति में मस्त रहने की यही कला है जो आज हम सबको महाराज जी ने प्रदान की है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, इफ़ यू नो हाउ टू राइड द हॉर्स देन यू विल इंजॉय द राइड, अदरवाइज हॉर्स विल इंजॉय द राइड। यानी अगर आपको घोड़े की घुड़सवारी करने की कला मालूम है तो फिर आप घोड़े को दौड़ाकर उसकी सवारी का आनंद लेते हैं, नहीं तो घोड़ा आपको गिराकर आपकी सवारी का मजा लेते हैं। गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी ने हम सबको जीवन जीने की सर्वोच्च कला वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। We all know how to ride the horse of this life, therefore enjoy the ride of life। वैसे तो मुझे लगता है कि ब्रह्मज्ञानी शिष्यों के कॉन्टेक्स्ट में इंजॉय की जो स्पेलिंग है उसको बदलकर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी साधक के लिए असली इंजॉय तो उसके भीतर ही होता है। जैसे जैसे हम ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की गहराई में उतरते चले जाते हैं, हमें हमारे भीतर शांति का एहसास होने लगता है और फिर हमारे जीवन में चिंता, निराशा और उदासी का कोई स्थान भी नहीं रह जाता। गुरु प्यारे साधकों, जब भी कभी आप में से किसी को ऐसा लगे कि आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, आपको किसी बात की चिंता सताए, आपको लगे कि आपका जीवन समस्याओं से घिर गया है, तो बाहर किसी की भी सहायता न लेकर सिर्फ अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें और अपने भीतर उतर जाएं। महाराज जी ने जो हमें एकमात्र शस्त्र ब्रह्म ज्ञान दिया है उसकी साधना करने बैठ जाएं। महाराज जी किसी न किसी रूप में हमें हमारी उस समस्या का समाधान दे देंगे। आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। मेरा तो यह खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि जीवन में कोई समस्या होती है और अगर हम उसे महाराज जी के सामने रखते हैं तो वे किसी ना किसी रूप में आकर हमारी उस समस्या का निदान कर ही देते हैं। और अगर हम अपने जीवन को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर जाएं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी का सामना करने का हमारे अंदर साहस आ जाता है। बड़ी से बड़ी दुखों को हम हंसकर ऐसे ही टाल देते हैं। गुरु प्यारे साधकों, श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी इसी संदर्भ में अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। वे अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक हंस अपनी चोंच में मछली दबाकर आसमान में उड़ा, लेकिन देखते ही देखते कौं कौं करते हुए कौवों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। उस हंस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन कौवों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब बहुत देर हो गई और वह हंस परेशान हो गया, तब उसने सोचा सारी परेशानी की जड़ यह मछली ही है। ऐसा सोचते ही उसने अपनी चोंच खोल दी और मछली को नीचे गिरा दिया। इधर मछली नीचे गिरी और उधर कौवों ने उसका पीछा छोड़ दिया और उस हंस ने स्वच्छंद उड़ान भरी उस खुले आकाश में। यह दृष्टांत सुनाकर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, सुनो मेरे प्यारे साधकों,
तुम सब भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की मछली को गिरा दो और जैसे तुम्हारा प्रभु चाहता है वैसे ही उसकी रजा में राजी रहो। फिर देखना अवसाद, निराशा, घृणा, क्रोध के कव्वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। खुद भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों को यही कहा करते थे कि अगर शांति की इच्छा रखते हो तो पहले इच्छा को शांत कर दो। आज हमारे साथ इस संसार में क्या होता है कि जैसे हमारी किसी भी चीज़ को लेकर कोई इच्छा होती है तो हम उसको अपने महाराज जी के सामने रखते हैं। तो जैसे ही वो हमारी पूरी होती है तो हम कहते हैं कि महाराज जी अब हमें दूसरी चीज़ दे दो। तो संसार में तो यही है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होती। सिर्फ वो ही मनुष्य शांति को और सुकून को पा सकता है जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर काबू पा ले। और ये सभी जो चीज़ें संभव है वो सत्संग और सेवा से और गुरु महाराज जी के नित्य दर्शनों से। तो इन सभी विचारों के साथ मैं आज के इस विचारों की श्रृंखला को यही विराम देती हूँ कि आप सभी भी अधिक से अधिक ध्यान साधना करेंगे, क्योंकि अपने मन पर, विचारों पर और जीवन की समस्याओं पर काबू पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ध्यान साधना, ध्यान साधना और ध्यान साधना। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।